भैया सोनी जी का पुत्र है ये। इनका जन्मदिन 8 दिसंबर को था। तो ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं। वैसे तो नर्मदा भक्त हैं ही, माँ नर्मदा भक्तों की सेवा करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। बच्चों को भी जो आवश्यक बच्चे सामग्री है, और कौन से बच्चे, वो बच्चे जो एकदम वंचित हैं, गरीब हैं, और उनकी झुग्गी झोपड़ियों में जा के ये वस्त्र बांटते हैं, स्वेटर बांटते हैं। स्कूलों में जाते हैं, वहाँ पर भी उनको वस्त्र देते हैं, कंबल देते हैं। तो ये बहुत अच्छे संस्कारी परिवार है। तो इनके पिताजी हमारे सामने ही जो शूटिंग कर रहे हैं। तो हमारे दिव्यांशों को बहुत बहुत जन्मदिन की बधाई हो, और अपने पिता की ही तरह आगे बड़े होकर सत्कर्म करें, सेवा करें, साधु सेवा करें, माँ नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा करें, संतों की सेवा करें। ये आशीर्वाद में इसको कहता हूँ मैंने कि देख लेना, ऐसे ही करना है आगे चल के। सेवा ही जीवन का संकल्प है। वैसे बेटा अपने को करना है ना। साथ लाने का मकसद इसको यही रहता है, मैंने अभी बचपन से सीखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, संस्कार है, संस्कार है, यही तो है। जय हो माइक। देखो, जब भी हम आते हैं आश्रम में तो यहाँ गुरुदेव भी सेवा करते ही निरंतर। परिक्रमा वासियों को सुबह 6 बजे से अलाव जलाना, अलाव के बाद उनको चाय बिस्किट सेवा करना। और आज भी हम पहुँचे थे आश्रम, तो यहाँ से गुरुदेव का आशीर्वाद भी मिला। और अभी बन रही है चाय। बड़ा सुंदर स्वरूप मैंने कई बार आपको दिखाया इस आश्रम का। और अब आपको लेते भैया के तट की ओर, माई के तट पर चलते हैं हम। जो दर्शन होता है दक्षिण तट पर मैया का, वो आपको करा रहे हैं यहीं से। ये देवादिदेव महादेव का अति पावन दर्शन। जय हो शंभु अविनाशी। और महाकाल की बेटी नर्मदा माई का भी दर्शन यहीं से हो जाता है आपको बैठे बैठे ही। तो जरा सा शिव शंभु शंभु। यहाँ आपको शोर सुनाई देगा तो बस पक्षियों की कलकल मधुर ध्वनि का सुनाई देगा। और ये देखिए कितना सुंदर स्वरूप दिखता है यहाँ से मैया का। और इस जो पहले था ऐसा, जो आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ये पूरा जंगल था ऐसा। और इस जंगल को इतना सुंदर स्वरूप दिया है मेहनत से, परिश्रम से। जो ये झाड़ियाँ आपको दिख रही है, ऐसी झाड़ियाँ पूरे, ये बमूल, पूरा बमूल का क्षेत्र था। जो आपको ऊपर सुंदर आश्रम दिखता है, ऐसे बमूल जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, ऐसे के ऐसे ही झाड़ियों का पूरा यह स्थान था। और इसको इतना सुंदर स्वरूप बनाया है गौमुख घाट पर यह आश्रम सद्गुरु धाम। और देखिए अभी ये रास्ता भी बनाया है नीचे नर्मदा तट पर जाने के लिए। पुरानी पद्धति की जो अस्थायी सीढ़ियाँ हैं ये दर्शन माँ नर्मदा का आप कर रहे हैं दक्षिण तट से। नर्मदे हर जीवन भर। जस्ट ये पीछे नर्मदा जी, और बैठे बैठे आश्रम से दर्शन होता है। ऐसा सुंदर आश्रम है सद्गुरु धाम। और यहाँ आपको दिखाने का यही प्रयास किया कि इस तरह के जंगल को भी संत कैसे कहते हैं आबाद कर देते हैं, चमन कर देते हैं। कैसी हरियाली इस तरह के बंजर को ऐसा स्वरूप दे दिया। जो भी यहाँ आता है वो यहाँ बैठकर मैया को निहारता है आश्रम से, और कहता है कि बहुत ही सुंदर यह आश्रम। और नर्मदे हर सद्गुरु धाम संतों का घर, ऐसा एक स्लोगन बन गया है। देखिए आप।
ये कोई पार्क नहीं, कोई बगीचा नहीं, माँ नर्मदा तट का एक सुंदर आश्रम है। पूरा ऐसा जंगल था भाई पहले, वो नीचे जो दिख रहे हैं बमूल, ऐसा वो पीछे दिख रहे हैं ऐसे बमूल, ऐसा था वो। और ये यहाँ आने के बाद लगता है कि एकांत शांत, ये यहाँ विश्राम भी करते हैं परिक्रमावासी। इधर का भी यह परिसर देखिए, आप देखिए निरंतर काम तो चल ही रहा है यहाँ पर। सतगुरु धाम महेश चैतन्य जी का यह परिश्रम। और देखिए आप, ये पूरी वाटिका बाहर नर्मदे हर बनाया उकेरा घास से। वर्षों की मेहनत के बाद इस रूप में आया है आश्रम। ये देखिए आप, नर्मदे हर जीवन भर माई की सेवा दिल से कर, नर्मदे हर जीवन। ये पूरा आश्रम हमने आपको दिखाया, इसका स्वरूप। संध्या का समय होने जा रहा है। नर्मदे हर सदगुरु धाम संतों का घर। और ये सभी पेड़ों पर भी माँ राधे राधे ओम। आइए कभी आप भी माँ नर्मदा के दक्षिण तट पर सनावस से गोमुख घाट टोकसर, और टोकसर के पास ही यह सुंदर आश्रम। और सेवा के लिए भी आप ज़रूर आएँ यहाँ।